नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। और आज हम जानने वाले हैं जरीब के बारे में। जरीब क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसकी लंबाई क्या होती है और उसका माप का क्या तरीका है, आदि के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जरीब, जैसा कि आपको सब पता है कि जो जरीब होती है उसके द्वारा जमीन नापने का कार्य किया जाता है। जरीब के द्वारा हम लंबाई और चौड़ाई जमीन की नापते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में भी इसका उपयोग जरीब का होता है। जरीब जो होती है वो क्या होती है, लोहे की बनी होती है और इसमें छल्ले वगैरह भी होते हैं। अब देख लेते हैं जरीब के प्रकार। जरीब मुख्यतः 5 प्रकार की होती है: शाहजहानी जरीब, फर्रुखाबादी, सहारनपुरी, फतेहपुरी और गंटरी जरीब। इनमें से जो गंटरी जरीब है वो क्या है, वर्तमान में प्रचलित है और इसका ही उपयोग जमीन नापने में किया जाता है। तो देख लेते हैं गंटरी जरीब के बारे में। तो गंटरी जरीब जो होती है वो 100 कड़ियाँ होती हैं। इसमें मतलब 100 कड़ियों से मिलकर जरीब बनती है। इसमें दोनों छोर पर हत्थे लगे होते हैं और ये चित्र देखिए आप, एक हत्थे से यहाँ तक का क्या माना जाता है, एक कड़ी माना जाता है। फिर यहाँ से यहाँ तक 2 कड़ी माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके 100 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 20 मीटर के बराबर होती है। 20 मीटर के बराबर होती है, मतलब कि 66 फुट या 22 गज इसकी लंबाई होती है। तो 100 कड़ी में 66 फुट है, तब एक कड़ी बराबर क्या हो जाएगा, 0.66 फुट, मतलब कि 7.92 इंच की एक कड़ी होती है। ये सवाल उठता है कि जो एक कड़ी है उसकी जो लंबाई है वो 7.92 इंच क्यों है, तो वो हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं कि जरीब में जो कड़ियाँ होती हैं उनमें हर 10 कड़ी पर एक नोकदार छल्ला होता है। ठीक है ना। यदि 10 कड़ी पर एक छल्ला है तो उसमें क्या होगी, एक नोक होगी। फिर अगली 10 कड़ी, मतलब कि टोटल 20 कड़ी पर 2 छल्ले होंगे। फिर अगली 10 कड़ी, मतलब टोटल 30 कड़ी पर, सॉरी 2 छल्ले नहीं, 2 नोकदार वाला एक छल्ला होगा। ऐसे ही 30 कड़ी पर क्या होगा, 3 नोकदार वाला एक छल्ला होगा। और 40 कड़ी पर 4 नोकों से मिलकर बना हुआ एक छल्ला होगा, मतलब कि एक छल्ला होगा इसमें 4 नोकें होंगी। 50 कड़ी पर क्या होगा, एक गोल छल्ला होगा। ठीक है, उसके बाद 60 कड़ी पर फिर से ये दोहराया जाएगा, मतलब कि फिर आपको एक नोक वाला नहीं मिलेगा ना, 6 नोक वाला मिलेगा। 50 कड़ी के बाद आपको 4 नोक वाला छल्ला मिलेगा, जिसको हम 60 कड़ी मानेंगे। मतलब कि गोल छल्ले तक यदि आप पहुंच गए हैं तो आप कहाँ तक पहुंच गए हैं, जरीब के आधे तक पहुंच गए हैं। उसके बाद फिर से ये 4 3 2 1 इस प्रकार से आपको छल्ले मिलेंगे। और गोल छल्ले के बाद यदि ये छल्ले मिल रहे हैं तो फिर हमें उनको 60 70 80 90 इस हिसाब से आपको उसको नापना है या गिनना है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि दोनों तरफ 1 से लेके 4 तक नोकों वाले ही छल्ले रहते हैं? क्यों? क्योंकि हम जरीब को किसी भी तरफ से नाप सकते हैं, दोनों तरफ से इसका उल्टा-सीधा यूज़ कर सकते हैं, ताकि आसानी हो आपको गिनने में। तो ये हो गया गंटरी जरीब के बारे में। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं कि एक कड़ी में 0.66 फुट या 7.92 इंच होते हैं, तो इस हिसाब से इनको क्यों बनाया गया है? तो वो देख लेते हैं। ये पूरा जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है हमारे एकड़ पर निर्भर है। 1 एकड़ बराबर 10 वर्ग जरीब होता है। ठीक है, तो 10 वर्ग जरीब, मतलब कि इस हिसाब से कड़ी की नाप बनाई गई है ताकि सीधा-सीधा 405 आरे जब भी हम जरीब से नापें तो हमें शुद्ध 1 एकड़ या 405 आरे मिल जाए। ठीक, तो 10 वर्ग जरीब बराबर 1 एकड़ होता है। अब 10 वर्ग जरीब का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे कोई खेत है, उसकी लंबाई 5 जरीब है। ठीक है, और उसकी जो चौड़ाई है वो 2 जरीब है, तो क्या हो गया, टोटल 10 वर्ग जरीब हो गया। तो जो नाप निकल के आएगी वो क्या आएगी कि वो खेत कितने एकड़ का है, 1 एकड़ का है। तो इस हिसाब से हम जरीब के द्वारा ज़मीन को नापते हैं। तो दोस्तों, ये सटीक जानकारी आपको कैसी लगी? इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। धन्यवाद।